नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आप देख रहे हैं टीजीबी मीडिया दिलीप चौधरी के साथ। अभी हमारे साथ बैठे हैं विंदेश पांडे जी। आइए हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले इनका हम परिचय लेंगे। सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विंदेश पांडे है और मैं पटना जिला कोरिया का रहने वाला हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जिला भाजपा में कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। जी, हम जानना चाहेंगे सर सरगुजा के बारे में। अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसका क्या माहौल है? लोकसभा में सरगुजा संसदीय क्षेत्र में एक नंबर का माहौल है और हमारे आदरणीय चिंतामणि महाराज जी भारी मतों से चुनाव जीत कर आने वाले हैं। जैसे कि हम चिंतामणि महाराज जी का बात करें, पहले वो बीजेपी में थे, फिर वो कांग्रेस में गए, इसके बाद उन्होंने सामरी विधानसभा का विधायक भी बना, इसके बाद फिर वो भी कांग्रेस में आ गए। तो वो हमेशा फेरबदल करते रहते हैं। ऐसा क्या है कि वो हमेशा पार्टी चेंज करते रहते हैं? इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे परम पूज्य गहिरा गुरुदेव जी के सुपुत्र हैं, आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, और सनातन धर्म इनके में कूट कूट कर भरा हुआ है और सनातन के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं। और कांग्रेस में जब आए तो इन्होंने जैसे शिशु मंदिर को चंद पैसा देना, अच्छा, और फिर इसके बाद कई धार्मिक आयोजनों में भाग लेना, ये सब कांग्रेस के लोगों को रास नहीं आई। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं, हमारे पटना कोरिया में श्री राम कथा का आयोजन कराया गया था और श्री राम कथा में यहाँ भी 3 कांग्रेस के विधायक थे, उनको आयोजक मंडल के लोगों ने बुलाया था, लेकिन उन तीनों विधायकों ने यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन हमारे चिंतामणि महाराज जी लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से सपरिवार आए और नीचे जमीन पर बैठकर, कांग्रेस के विधायक होते हुए भी संसदीय सचिव थे, नीचे जमीन पर बैठकर श्री राम कथा का श्रवण सपरिवार के साथ किया। और हमारे आयोजक गण जो थे, उन्होंने लगातार 3 बार माइक लेकर उनके पास गए और बोले कि महाराज जी कुछ 2 शब्द संबोधित करें। उन्होंने कहा कि व्यासपीठ में व्यास जी के द्वारा जो श्री राम कथा के बारे में बताया जा रहा है और व्यास जी के सामने मैं किसी भी प्रकार से एक शब्द नहीं बोल सकता, ये उनका सनातन धर्म का पहचान। अच्छा जी, जैसे हम अगर कांग्रेस की बात करें तो एक युवा महिला शशि सिंह जी हैं, है ना? और क्या उनको बीजेपी को हल्के में लेना चाहिए अभी जो उनकी चल रही है राजनीतिक पे? नहीं, हल्के की बात नहीं है, लेकिन कुल मिला के मैं उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चिंतामणि महाराज जी हमारे भारी मतों से जीत रहे हैं और मोदी जी की गारंटी। अब जैसे देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनी, उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का दर्जा दिया उन्होंने, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने गिफ्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी छत्तीसगढ़ में। और जैसे ही सरकार बना, उससे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी ये नहीं बोले थे कि हम 3 रुपए किलो चावल देंगे, लेकिन जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी ने सोची और 3 रुपए किलो चावल देना प्रारंभ की। और एक बात बता दूं, पूरे सरगुजा में, कोरिया में, बाकी जगह की बात नहीं कर सकता, पूरे सभी जगह रोड की समस्या थी। आज इंटीरियर गांवों में भी आप लग्जरी वाहन में जा सकते हैं। ये सबसे भारी देन भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी गरीबों को लेकर चलती है। अभी देखिए, ये आपके प्रधानमंत्री आवास कोई भी गरीब व्यक्ति 200 रुपया प्रतिदिन मजदूरी करके कभी पक्के की मकान नहीं बना सकता। लेकिन हमारे मोदी जी के द्वारा जो यह प्रधानमंत्री योजना जो चलाया गया,
हर गरीब को पक्के के मकान में रहने का अवसर मिला, जो जीवन में बेचारे वो नहीं कर सकते थे। और इसके साथ मैं बता दूं, महतारी बंधन योजना, महतारी बंधन योजना बहुत बड़ा चीज है। आज के डेट में जो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 1000 में क्या होगा, हम तो 8000 देंगे। अरे भाई 1000 रुपए आज हर महिलाएं कम से कम जो 500 रुपया किसी से मांग नहीं सकती थी, वो आज डंके के चोट पे 1000-2000 रुपए कहीं से भी सामान उठा सकते हैं। सामने वाला भी सोच के देगा कि नहीं, इनके से पैसा मिल जाएगा हमको, इस प्रकार का बात है। तो 1000 रुपया जो महिलाओं को दिया जा रहा है, ये बहुत भारी विषय है। और रह गई बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता वो दे नहीं पाए। कितने हमारे बेरोजगार भाई बहनों के कई जोड़ी चप्पल घिस गए, लेकिन ये 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सके। और इतना ज्यादा नियम को कड़ा बना दिया गया उसमें कि मतलब थोड़े बहुत किसी का कोई पात्र भी हुए तो उनको एक साल ही मिलेगा, अब इसके बाद ज्यादा नहीं मिलेगा। और हमारे मोदी जी के द्वारा जो महतारी बंधन योजना का है, एक बार फॉर्म भराया गया और फटाफट उनके खाते में राशि आ गई। अच्छा, अगर हम रेणुका सिंह जी के बारे में बात करें, पहले वो सरगुजा के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री रही हैं, सांसद भी रह चुकी हैं। अभी वो वर्तमान में सोनहत जनकपुर के भी वो विधायक हैं, ठीक है। अब उनके बारे में कितना विकास हो रहा है और कैसा हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विकास के बारे में? देखिए, आदरणीय रेणुका दीदी जी बहुत ही अच्छी नेत्री हैं और उनका तो बात ही कुछ अलग है। और उनके कार्यकाल में सरगुजा का बहुत विकास हुआ, रेल लाइन से संबंधित, ट्रेन से संबंधित जो भी था वो हुआ। फिर ये आपका गरिमा हवाई अड्डा का जो था वो कार्य हो रहा है, बहुत सारे कार्य हुए और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य हुआ सरगुजा संसदीय क्षेत्र में। आपके अनुसार उनका विकास जैसे कर रही हैं, ठीक है, विकास हो रहा है ना? जी जी। अब सर आपसे लास्ट सवाल रहेगा मेरा कि जैसे बीजेपी 400 पार की बात करती है, ये 400 पार की बात क्या है और इसमें कितना सही है और क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। 400 पार, देखिए 400 पार के बारे में तो है ही है। और जैसे कि हमारी सरगुजा संसदीय क्षेत्र और कोरबा संसदीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में घुमा, यहाँ भाजपामय, मोदीमय, राममय हो चुका है। और इसी प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही है। और मोदी जी हमेशा धर्म का कार्य किए हैं। धर्म का कहने का मतलब अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। ये हमारे चारों वेद 18 पुराण में बस एक ही बात छन कर आई है कि परोपकार करना पुण्य है और किसी को दुख देना बड़ा पाप है। ये हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी है वो बहुत ही अच्छा धर्म का कार्य कर रहे हैं। जो अभी बताया प्रधानमंत्री आवास, महतारी बंधन योजना, सारा चीज है तो गरीबों के हित में कल्याणकारी कार्य है। और पूरे भारत में 400 पार का जो नारा दिया गया है वो सत्य एवं सही है। और सरगुजा से हमारे आदरणीय चिंतामणि महाराज जी भारी मतों से जीत रहे हैं, यह मेरा मानना है। जैसे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ऐसा जनता का कहना है। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, तो ये राम को कौन लाए और जनता ऐसा क्या होती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है आस्था, श्रद्धा जी और विश्वास जी। ये हमारे मोदी जी ने जो किया, 500 साल से टेंट पे हमारे राम भगवान थे, उन्हें अयोध्या में स्थापित कर हमारे मोदी जी ने बहुत बड़ा इतिहास रचा, जो विश्व में आज मतलब इसका गुणगान किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ हमारे राम भगवान का ननिहाल था
और यहाँ छत्तीसगढ़ को भी पूरे विश्व में जान रहे हैं कि वहाँ श्री रामचंद्र जी का ननिहाल रहा, और यहाँ इसीलिए पूरा 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। रामलला दर्शन जो मोदी जी ने योजना चलाई, इसमें यहाँ के जनता को कितना लाभ मिला? बहुत लाभ हुआ। मैं तो देखिए जा नहीं पाया था, लेकिन मुझे जो लोग गए बताए जी कि भैया हम वहां जब गए इतना आओ भगत हुआ, फूल माला से स्वागत किया गया ट्रेन से उतरने के साथ, और फिर इसके बाद गाड़ी से लेकर हमको गए, फिर वहां जो गए बैठने का, खाने का, पीने का, नाश्ते का, भोजन का सारा व्यवस्था, इतना किसी बारातियों के लिए इतना स्वागत सत्कार नहीं किया जाता, लेकिन अयोध्या में हमारे लिए इतना स्वागत सम्मान किया जो जीवन में ऐसा स्वागत सम्मान हमको कहीं नहीं मिला। और सर, जो आप कुछ अपने बीजेपी के बारे में, अपने बारे में कुछ बताना चाहें, या कोरिया के बारे में जो हमसे कुछ छूट रहा हमारे चैनल के माध्यम से, आप अपने से कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी, कोरबा लोकसभा में हमारी आदरणीय दीदी सुश्री सरोज पांडे जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और हमारे आदरणीय चिंतामणि महाराज जी भी 1 दिवसीय प्रचार के लिए उनके लिए आए थे, और वे भी भारी मतों से चुनाव जीत रही कोरबा संसदीय क्षेत्र से। और हमारे चिंतामणि महाराज जी आए थे तो यहाँ लगभग उनसे प्रभावित होकर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के आगमन पर लगभग 67 लोगों ने, कंवर समाज के व्यक्ति जो कांग्रेस के थे, वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, और हमारे आदरणीय चिंतामणि महाराज जी भी अपने लोगों में प्रचार करके गए हैं। उसका भी लाभ 100% मिलेगा, और इसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी उनके द्वारा यहाँ आकर प्रचार प्रसार किया गया। धन्यवाद बिंदेश पांडे सर जी, अपने जो हमारे चैनल के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर अपने जो भी बात को रखें हमारे चैनल के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि इस इंटरव्यू पे लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और लोग इस चैनल के माध्यम से बिंदेश पांडे जी की जो बातें हैं इनको लोग अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, और वो उम्मीद है कि बीजेपी को ही वोट करेंगे। सर, एक और लास्ट सवाल आपसे बच गया था मेरा, सर बीजेपी को ही जनता क्यों वोट करे, ऐसा क्या है सर, ये बताएं। वो तो दिख रहा है ना सब, मैं तो बताया विकास कितना किए, क्या किए है ना, चावल के बारे में बताया, फिर रोड के बारे में बताया, पूरा रोडों का जाल बिछ गया है, ये सब कार्य हुआ है, बहुत सारा कार्य है, और मोदी जी करते जा रहे हैं, और गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं, सभी के हित के बारे में सोचते हैं। इसलिए मतलब भारतीय जनता पार्टी को हर व्यक्ति वोटिंग करना चाहता है, और वोटिंग करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा जो भी है वो 100% सफल होगा। जी, आप अभी जैसे कि बीच में एक श्लोक भी बहुत अच्छा बोले, जैसे मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा था, तो उस श्लोक में काफी धर्म के बारे में अच्छा लगा मेरे को, तो एक आध और श्लोक जो बताइए जो इस धर्म और राजनीति के बारे में हो। जी धर्म के, जी हाँ, मैं परम श्रद्धेय गहिरा गुरु जी महाराज के संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ा हूँ, कुछ का श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हमारे गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जब जब इस धरती पर धर्म के नाम पर अधर्म होगा, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए इस धरती में किसी न किसी रूप में अवतरित होते रहूंगा। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब आज ये नहीं है कि अधर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो श्री कृष्ण जी चक्र, सुदर्शन चक्र लेके और शंख लेके, गदा लेके ये मतलब अवतरित नहीं होंगे। आज जैसे कि देख लीजिए हमारे मोदी जी, देखा जाए तो श्री कृष्ण रूपी कृष्ण जी के रूप में अवतरित हुए हैं। सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग या प्रत्याशी यही मान के चलिए श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का नारा जो दिए
ये सब वही है। अच्छा। जी। और सबसे बड़ा चीज ये 8,000 का जो बोला गया है कि 8,000 रुपये महीने में देंगे, 1,00,000 रुपया सालाना देंगे, तो सबसे बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक हम लोग संस्कृत में ही कथा सुने थे, संस्कृत में था, एक बूढ़ा शेर जब वो एकदम चलने फिरने में असमर्थ हो गया तो उसको भोजन शिकार करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता था, तो क्या करता था, कीचड़ में दलदल में घुस करके एक सोने का कंगन लेकर के बोलता था, हे पथिक आओ मुझे इस दलदल से निकाल दो, मैं तुम्हें यह सोने का कंगन दे दूंगा। लेकिन पथिक आकर निकालते थे और जैसे निकालने जाते थे वो अपना भोजन बना लेता था। उसी तरह आज हमारे ये 1,000 रुपया जो महतारी बंधन है उसके बदले में ये जो 1,00,000 रुपया का जो लालच दिया जा रहा है ये बहुत भारी विडंबना है। और इसीलिए कहा गया है लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का बहुत बड़ा कारण है। और इस प्रकार की बातों से मतदाता बंधुओं को, हमारे आदरणीय जो भी मतदाता जन है, हमारे भाई बहन हैं, इनको इससे बचना चाहिए। और एक चीज और बता दूं जी कि हमारे भारत देश का कुल बजट 60 लाख करोड़ है और यहाँ हमारे महिलाओं की संख्या लगभग 60 करोड़ के आसपास है। और अगर कांग्रेस इनको अगर 1,00,000 रुपया सालाना देती है तो लगभग 48 लाख करोड़ रुपए मात्र महिलाओं को देने में वितरण हो जाएगा। तो कुल 12 लाख करोड़ में ये देश का क्या विकास करेंगे, ये कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए। ये सिर्फ बहकावे पे ला रहा है, सिर्फ अपना चुनाव जीतने। जी जी जी, जी हाँ, बहकावे पे ला रहे हैं। मैं बूढ़े शेर के कंगन की बात बता दिया, लालच देना, ये सब बातें हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि 1,00,000 रुपया सालाना दे रहा है, तो इसमें आप हमारे क्षेत्र के या पूरे देश के महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसके बातों पे आना चाहिए या फिर जो देश के विकास के बारे में बात करता है उसको देखना चाहिए? जी एकदम नहीं आना चाहिए। और मैंने जो बताया अभी कि एक सोने का कंगन लेके बूढ़ा से कंगन के लालच में कि दलदल से मुझे निकाल दो, लेकिन वो दलदल से निकालने जैसे भी लालच में जाता था उसको अपना शिकार बना लेता था। बस सेम चीज है। देखिए अब ये सोचने समझने की बात है और मतदाता सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ये कभी इनके झांसे में नहीं आएगी। और भारतीय जनता पार्टी को 400 का जो नारा है जी उसमें हकीकत करेंगे। जी धन्यवाद विंदेश पांडे सर जी, अपने जो हमारे इस चैनल के लिए अपने कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। हमारा इस चैनल आप अभी विंदेश पांडे के साथ देख रहे थे दिलीप चौधरी, पीजीपी मीडिया। उम्मीद है कि ये आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा लगेगा और ये इंटरव्यू को काफी लोग देखें और इस चैनल को और भी देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।